भगवती चित्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से कैसी उसकी अंतर अवस्था उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठती है वही परमार्थ को प्राप्त होता है। उदय भाव के साथ जिसका तालमेल है वो जीव जन्म जरा और मरण के साथ एक रूप है। जहाँ तक व्यक्ति को वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य नहीं है और स्वरूप लक्ष्य के बिना जो कुछ होता है वो सब पुण्य के पापे होता है। स्वभाव रूप धर्म तो तभी होता है जब व्यक्ति स्वरूप लक्ष्य से किसी भी प्रकार की इच्छा अपेक्षा के बिना जो वर्तमान में ठहर जाता है उसका काम होता है और कोई व्यक्ति सारा उदय भाव से ऊपर उठ सकता है। उदय तो चल रहा है, जा रहा है, साता अशाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये सब उदयजन्य अवस्था है। शरीर का जो संयोग है साता रूप है, उसमें व्यक्ति की वर्तमान अवस्था क्या है? वर्तमान में व्यक्ति कैसा उसके साथ जीता है? उदय तो ज्ञानी को भी होता है, अज्ञानी को भी होता है। उदय उदय है, उदय का काम उदय सामने निमित्त खड़ा कर देता है। बस जिस प्रकार का जो जीवों को उदय होता है इसी प्रकार का उसके सामने निमित्त उपस्थित होता है। लेकिन निमित्त होने पर व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसे? उदय जा रहा है सतत हर व्यक्ति को, हर जीव को, और उसके अनुरूप निमित्त सामने है। निमित्त आने पर व्यक्ति की मानसिक अवस्था क्या होती? फिर हुआ आर्त ध्यान, साता है ना, और साता में आर्त ध्यान होता है ऐसा नहीं है। असाता में तो 100% होता है, लेकिन साता में भी व्यक्ति एक रूप है तो उसमें भी आर्त ध्यान है। कैसे बचे? साता तो कितनी प्रिय है, कितनी अनुकूल लगती है, कितना व्यक्ति उसके साथ मूर्छित हो जाता। एक रूप साता के साथ व्यक्ति, देखो असाता के साथ भी एक रूप है। एक रूप होना मीनिंग फील हुआ तो एक रूप। फिर साता हो असाता हो, संयोग हो वियोग हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, इस 6 चीजों में व्यक्ति की मानसिक अवस्था जो है वो आर्त ध्यान रूप अवस्था है। उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में पंच परमेष्टि की भक्ति स्तुति पूजन अर्चन, अशुभ से मुक्त होने के लिए शुभ में स्मरण, नाम स्मरण, गुण स्मरण, अजपा जप, ये सब विधिया अनुष्ठान जो आचार्य भगवंतों ने अपने को जो दिया है वो अशुभ से ऊपर उठने के लिए। कि वो चीज तो किसी न किसी, कोई भी व्यक्ति हो, कहाँ साता हो, तो होता ही। कहाँ संयोग रूप अनुकूल संयोग, कहाँ प्रतिकूल संयोग। अनुकूल संयोग नो वियोग, प्रतिकूल संयोग नो प्रतिकूल संयोग को आना। जो चाहते वो चला जाता, नहीं चाहते वो आ जाता। उसमें जो अपनी मानसिक अवस्था, तो उसी से ऊपर उठने के लिए शुभ में रहने के, ये तो अशुभ ही है। साता में एक रूप हुआ तो भी, असाता में एक रूप हुआ तो भी, वो दोनों से ऊपर उठने के लिए पंच परमेष्टि की भक्ति स्तुति ये अपने भीतर में है।
जो ये होगा तो व्यक्ति सचमुच ये अशुभ से शुभ में आएगा। और बीमारी अस्वस्थ हो व्यक्ति शरीर से, तो व्यक्ति में थोड़ा कोई भी हो तो नाम स्मरण करता है, कोई भी आश्रय से करता है। क्यों? जब उसे वो दर्द है वो सह नहीं जाता तो व्यक्ति स्मरण करने लग जाता, जप करने लग जाता है। तो जप में जो मन लग गया तो असहता से थोड़ा बाहर आया, तो ये थोड़ा आर्त ध्यान थोड़ा हलवा हुआ और व्यक्ति थोड़ा शुभ में रहेगा, शुभ में आगे चलेगा। जो स्मरण इतना प्रबल हो गया तो व्यक्ति इतना शुभ में रहेगा। तो ऐसा भी समय आता है स्मरण करते करते नाम स्मरण से गुण स्मरण में, और गुण स्मरण से अजपा में चला गया तो वेदनी कर्म उदय है, लेकिन व्यक्ति उसी से ऊपर उड़ गया। अजपा जप में पहुंचा तो ये कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी प्रकार की जो अपनी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक जो अवस्थाएं है उसमें जो व्यक्ति का जागरण हो तो ये सभी चीजों से व्यक्ति अलग रह सकता है। वो जीवन है, वो जीवन का हमको अनुभव करना है और ये अनुभव वर्तमान में व्यक्ति को हो सकता है। वो धर्म है, वो मुक्ति का मार्ग है। वो व्यक्ति वर्तमान में ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच खुद को खुद की खबर हो जाएगी कि मैं कौन हूं। असलियत खुद की जो है वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाएगी। एक स्मरण से गुण, नाम स्मरण से गुण स्मरण, गुण स्मरण से अजपा जप तक जो पहुंच पाया तो, और अजपा जप नहीं पहुंचा तो थोड़ा आर्त ध्यान हलवा होता है, थोड़ा कम होता है। स्मरण में जो लग गया तो आर्त ध्यान बहुत कम होता है। एक स्मरण इसलिए ऐसा अनुष्ठान जो अपने को दिया है वो इसलिए कि जीव अशुभ में न चला जाए, अशुभ में एक रूप न हो जाए। ऐसे साता में भी एक अनुकूलता है सब प्रकार की, तभी तो स्मरण भी भूल जाता है। असाता में तो असाता मिटाने के लिए भी स्मरण होता है। साता में तो व्यक्ति इतना अनुकूल, जो अनुकूलता है जिस प्रकार की उसमें एक रूप ऐसा होता है तो उसमें भी आर्त ध्यान, लेकिन उसी से ऊपर उठने के लिए तो व्यक्ति में जागरण है। लेकिन ये जागरण साक्षी भाव की जो साधना है वो साधना तो व्यक्ति को समर्थ बलवान तभी होती है वो साधना कि व्यक्ति को ध्यान की रुचि हो, ध्यान में व्यक्ति आगे चलता हो। ध्यान में जो व्यक्ति आगे चलेगा और ध्यान की रुचि हो तो व्यक्ति साता, और साता से जो व्यक्ति ऊपर उड़ गया तो असाता का स्वीकार सहज हो जाएगा। जैसे स्वदया होती है तो परदया हो जाती है, ऐसे जो साता का व्यक्ति साता से ऊपर उड़ गया तो असाता का इतना स्वीकार हो जाएगा तो व्यक्ति सचमुच उसको यात्रा आगे चलेगी और व्यक्ति सचमुच बदल जाएगा, भीतर से बदलाव हो जाएगा। ये अपना काम है, वो अपने से होने वाला है, अपने के सिवाय वो काम दूसरों से हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये काम वर्तमान में है तो वर्तमान में हम होश के साथ जिए, जागरण साक्षी भाव से जिए तो ये पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति तो मंगलानंग च सवे सिंह पड़मंग हवई ऐसो पंच नौकारो सब पाव, देखो सर्व पाप, सभी प्रकार का पाप से व्यक्ति मुक्त होता है नौकार मंत्र का स्मरण करने से, स्मरण में मन होने से। जो व्यक्ति जप कर रहा है उसमें उसका मन हो तो वो पाप से, पाप क्या, वर्तमान में आर्त ध्यान जो हो रहा है वो पाप, वर्तमान में नया पाप नहीं होगा जो व्यक्ति का सही स्मरण हो गया तो। लेकिन अपनी बात तो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की है। लेकिन ये अशुभ से मुक्त हो गया तो शुभ में आगे चलते चलते व्यक्ति को कभी भी स्वरूप का ख्याल आएगा और व्यक्ति सचमुच स्वरूप में एक रूप हो सकता है। ऐसी अवस्था व्यक्ति की सहज हो सकती है। तो ये अशुभ से ऊपर उठने के लिए ये नाम स्मरण जीवन में बहुत बहुत जीव को जरूरी है और ये अनुष्ठान है।
स्मरण, श्रवण, ये सुनना भी अनुष्ठान है। देखो, लेकिन अपना मन उसमें रहे तो एक कलाक स्वाध्याय अपनी चल रही है, उसमें सुन रहे हैं आप लोग, तो उसमें जो अपना मन रहा, बाहर नहीं भागा, तो भी व्यक्ति को सुख है। और जो व्यक्ति भीतर डूब गया, सुनते सुनते भीतर डूब गया, निर्विकल्प हो गया, तो उपलब्धि हो जाती है, वो कोई समय नहीं लगता है। यहाँ तो घंटों की बात नहीं है, यहाँ तो मिनटों की बात है। तो व्यक्ति सुनते सुनते भी व्यक्ति जो भीतर डूब गया, मन बुद्धि के पार पहुंच गया, तो ये श्रवण उसके जीवन में सम्यक दर्शन का कारण होता है। सदगुरु आज्ञा जिंदशा, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लग समकित तेने बाकियो कारण गणि प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कारण, कारण समकित, आत्मसिद्धि 17वीं गाथा। आत्मसिद्धि ये गाथा में कारण संकेत और 3 प्रकार का सम्यक दिखाया। इस आत्मसिद्धि में कारण संकेत, कार्य संकेत और निश्चय संकेत। तो निश्चय संकेत भी कारण संकेत जो बराबर हो गया तो व्यक्ति आगे चल सकता है और निश्चय तक पहुंच सकता है। तो स्वच्छंद मत आग्रह तजी, तो क्या काम करना आया, छोड़ना क्या आया? जो हमारे जीवन में हर हालत में हर संयोग में चल रहा है वो स्वच्छंद, स्वच्छंद मत आग्रह तजी। स्वच्छंद और आग्रह, स्वच्छंद होता है वहां आग्रह होता है। स्वच्छंद गया तो आग्रह गया। स्वच्छंद में ही पकड़ होती है, स्वच्छंद नहीं तो पकड़ नहीं कि तू करे तेरा, मैं करूं मेरा, तेरी समझ तेरी पास, मेरी समझ मेरी पास। जो जिज्ञासु होगा, रुचि वाला होगा तो सही बात क्या है वो समझ में आ जाएगी। गलत छूट गया, छोड़ना, गलत कभी छोड़ना होता नहीं, और छोड़ने से कभी छूटेगा नहीं, वो भी समझ लो। छोड़ने से कभी नहीं छूटेगा। एक गलत है ऐसा आपको महसूस होगा, छूट गया। कोई समय उसका तांता टूट गया, व्यक्ति उसी से ऊपर उठ गया। ये जागरण का काम है। ये जागरण के बिना ये काम कभी संभवित नहीं है। उसके बिना तो व्यक्ति प्रेस करेगा, प्रतिकार करेगा, उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये व्यक्ति के भीतर में एक कारण संकेत, तो व्यक्ति को शुभ शुभतम शुभतर और शुभ शुभ है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी है। पाप पाप है, उसकी भी क्वालिटी है। सब चीजों की क्वालिटी है, जीवों की भी क्वालिटी है, भवी और अभवी क्वालिटी है। भवी का अभवी नहीं होता है, अभवी का भवी नहीं होता है, जो है हो। लेकिन भवी की मुक्ति कभी होती है, अभवी जीवों की मुक्ति कभी संभवित नहीं है। तो ये क्वालिटी जो जीवों की है, ऐसे अपना पुण्य पाप की अवस्था की भी क्वालिटी है। जो जीव जो प्रवृत्ति में जुड़े हैं, उसमें व्यक्ति की भीतर की प्रणति भाव किस प्रकार का चल रहा है, उसके पर सब काम होगा, उसके पर जीव का सब कार्य होगा। तो ये स्तुति पंच परमेष्टि की भक्ति में जो व्यक्ति एक रूप हो गया, तो ये भक्ति व्यक्ति को मुक्ति का कारण हो सकता है। भक्ति भी मुक्ति का कारण, सम्यक दर्शन का कारण। भक्ति वर्तमान में भक्ति ऐसी भक्ति व्यक्ति को लक्ष्य के साथ रुचि हो और भीतर में कोई इच्छा न हो, अपेक्षा न हो, मांग न हो, और व्यक्ति ईगो का समर्पण हो। ये भक्ति सचमुच व्यक्ति को मुक्ति का कारण हो सकता है। सम्यक दर्शन तो हो ही जाता। ये भक्ति व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को स्वभाव सन्मुख हो जाता है, और व्यक्ति जो तैयार हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति ठहर गया तो व्यक्ति की भक्ति व्यक्ति को दिव्य बना देता है। भक्ति व्यक्ति को अनोखा बना देता, बन जाता है, बनाना नहीं होता। भक्ति ऐसी भीतर में प्रकट होती है तो व्यक्ति का भाव बढ़ते 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 कहां तक बढ़ जाता है। तो मीरा की भक्ति, सहजों की, दया की, लल्ला की, कल बोला ने गंगा सती अनपढ़, कैसी भक्ति, कहां से आया? बिल्कुल सामान्य से सामान्य व्यक्ति
और फिर ग्राम्य जीवन, लेकिन भक्ति कैसा भाव। तो ये भक्ति से व्यक्ति के जीवन में यहाँ पंच परमेष्टि तो एक प्रतीक है, लेकिन भक्ति ऐसी जो भीतर में प्रकट हो तो वो भक्ति अपनी आत्मा की हो जाती। पंच परमेष्टि तो सिर्फ सामने निमित्त मात्र है, लेकिन ये भक्ति से भाव तो अपना निर्मल होता है, तो लाभ तो अपने को होता है, पंच परमेष्टि को लाभ नहीं होता है। हम कुछ भी करें तो पंच परमेष्टि को नुकसान भी नहीं है और लाभ भी नहीं है। जो नुकसान है वो भी हमको और जो लाभ है वो भी हमको। पंच परमेष्टि वो उसकी अवस्था है और उसका स्वयं उसकी साधना है, और ये साधना के क्षेत्र में वो जगह पर पहुंच गए, इसलिए उसका ये नाम दिया अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनि। तो ये साधना की अवस्था है। ये अवस्था के हिसाब से उनके जीवन में जो हो रहा है वो सब उनका, लेकिन उसके जीवन में पंच परमेष्टि में जो स्थान प्राप्त हुआ वो व्यक्ति सचमुच मुक्तगामी है। उसका मुक्त, उसका निर्वाण एक दफा हो जाएगा, आचार्य हो उपाध्याय हो के मुनि हो। अरिहंत सिद्ध का तो बोलना नहीं है, वो तो दोनों मुक्त हो गए। तो वर्तमान में ये पंच परमेष्टि की भक्ति अपने लिए है, अपना भाव निर्मल पवित्र बनाने के लिए है। इसी भक्ति भाव के साथ जो व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। अरे ये भक्ति सर्वथा व्यक्ति को सचमुच जो कोई ऐसी गाथा, कोई ऐसी एक कड़ी व्यक्ति को जो भीतर में छू जाती है तो व्यक्ति की अवस्था कैसे होती है, और भीतर में गुनगुनाता रहता है अपनी सारी दिनचर्या में। तो व्यक्ति कम से कम अशुभ तो बच जाएगा। कोई एक शब्द सुना 1 घंटा, उसमें से कोई एक शब्द और कोई एक कविता की एक पंक्ति, अगर एक गाथा का एक शब्द अपने को जो टच हो गया और एक शब्द को जो हम रटेंगे अपनी सारी दिनचर्या में तो व्यक्ति अशुभ से बच। जैसे आपको कोई निमित्त आया और कोई शब्द बोला, आपने ये शब्द पकड़ लिया, आप ये शब्द कैसा रखते हैं, कितना रखते हैं, और ये शब्द रटने से क्या होगा, ये भी रटन है वो भी रटन है, लेकिन ये रटन क्या है, देखो पंच परमेष्टि उसमें से कोई पण एक पद उसका जो स्मरण व्यक्ति के भीतर में सतत चलता है तो पंच परमेष्टि में जो गुण है वो गुण अपने भीतर आएगा। क्यों कि उसका स्मरण करने से अपना राग द्वेष कम होता है, मंद होता है, इसी से पुण्य बढ़ता है। और एक निमित्त आया और उसी से जो शब्द पकड़ा और उसका रटन होने से क्या होता है, आर्थ रुद्र ध्यान। फिर दूसरा शब्द जो पकड़ा वो शब्द क्या है, अनंतानुबंधी का लोभ है। वो पकड़कर अपने रख दिया, अकॉन्शियस मन में डाल दिया। 5 इंद्रियों का विषय है ना, उसको जो पकड़ा हमने, वो पकड़ा वो लोभ है। समझ में नहीं आएगा जल्दी। आप तो लोभ ऐसे शब्द से समझे है, माने कि पैसा हो, पैसा भी लोभ नहीं है। हीरा मोती से आपका ढेर आपके पर लगा दिया तो भी वो लोभ नहीं। लोभ वो है, लोभ है ने इकट्ठा करना और परिग्रह ने उसमें से कम नहीं करना। परिग्रह ने इकट्ठा करना, दिन रात मम्मन सेठ की तरह मम्मन हुआ ना, तो अनंतानुबंधी लोभ है, सब मम्मन है। अनंतानुबंधी लोभ जहां तक व्यक्ति के भीतर में तहां तक ऐसी अवस्था है, कोई भी हो गई। तो ये 5 इंद्रियों का जो विषय है उसके जो हमने पकड़ा, शब्द रूप गंध रस, वो सब परिग्रह है। और व्यक्ति उसको रटन करता है, जो उसको अच्छा लगा, जो उसको ठीक लगा वो पकड़ लेता है और उसका व्यक्ति के भीतर में ध्यान हो जाता है, पार्थ ध्यान। और सघनता हुई तो रुद्र ध्यान। तो ये शब्द नेगेटिव पकड़ने से जो व्यक्ति रटता है उसी से अनंतानुबंधी का कषाय की वृद्धि। कैसा लाभ, कितना लाभ, एक नहीं और एक अनंतानुबंधी होता है, चारों चार होता है, वो भी समझे। सिर्फ लोभ हो तो क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ तो व्यक्ति को क्रोध होता है।
तो क्या हुआ? अपनी इच्छा कई चीज है। इच्छा कहां से खड़ी होती है? इच्छा बहुत प्रकार की, लेकिन इच्छा का मूल, उसका उद्भवन स्थान दर्शन मोह। इच्छा खड़ी होती है, इच्छा का बीज है दर्शन मोह। दर्शन मोह में से इच्छा खड़ी होती है। वो इच्छा के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और ये इच्छा के मुताबिक अपना जीवन हम प्रसार कर रहे हैं। तो वो इच्छाओं का गुणाकार होने से बढ़ता है क्या? भीतर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का कषाय। तो एक प्रकृति जहां होती है, जहां सब प्रकृति हाजिर है, और एक व्यक्ति जो कोई 5 इंद्रियों का विषय उसमें एक रूप हो गया और एक पकड़ लिया, उसका जो रटन, ये रटन कहां तक चलता है? कितना दिन तक चलता है? कभी कभी ऐसी घटना होती है कि जीवन भर रटता है, भूलता नहीं। अंत समय पर भी व्यक्ति को ऐसा सजेस्ट करता है, दूसरे लोगों को पानी देता है कि उसका बदला लेना। मैं तो उसका बदला नहीं ले पाया, लेकिन पीछे जो परिवार हो उसको प्रतिज्ञा कराते कि ये बदला उसका लेना तो मुझे शांति होगी। शांति हो सकती है? कितना अशांति लेकर व्यक्ति चल बसता है, उसको कहां शांति? यहां ही अशांति है और यहां से अशांति साथ में लेकर चल बसा, तो यहां तो थोड़ा समय के बाद अशांति खड़ी हुई, लेकिन यहां से लेकर चला तो जहां उत्पन्न होगा वहां शुरू से अशांति होगी। लोग बहुत बहुत तरीका लगाते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत प्रतिकूलता होती है, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक। तो व्यक्ति ऐसा प्रॉब्लम में व्यक्ति खुद का जीवन समाप्त करना मांगता है। और हर व्यक्ति के भीतर में जीवन में एक दफा तो मरने का भाव होता है। कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे ऐसा व्यक्ति हो। एक दफा तो मैं कम से कम बोलता हूं, बहुत दफा होता है, लेकिन एक दफा कोई भी क्षेत्र में हाई फाई चाहे ऐसा हो, ABCD के A to Z डिग्री लिया हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दफा तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जल्दी मर जाना। क्यों? किस लिए? किस लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है, इसलिए तुम देखो मरना मांगता है, मृत्यु का शिकार नहीं है। कैसी अज्ञानता है! मर जाना है, मरने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मरने से तो प्रॉब्लम ज्यादा तो कितना ज्यादा, इतना क्लिष्ट होता है कि जन्म जन्म तक ये प्रॉब्लम को व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये मरने के लिए व्यक्ति तैयार होता, जागने के लिए नहीं। कि देखो अज्ञान जो जागा, भीतर में जागरण प्रकट होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। मरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। जो व्यक्ति जागेगा तो व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की अवस्था हो, व्यक्ति की सॉल्व हो जाएगी। जागरण चीज ऐसी है कि व्यक्ति का जो उदय है वो उदय ही खत्म होता, व्यक्ति को मालूम नहीं है कि यहां से मैं चल बस और प्रॉब्लम सॉल्व। जहां जाएगा उत्पन्न होना, वहां पर ही। यहां तो अर्थी भी बाहर नहीं निकाली, मरघट पर भी नहीं पहुंचा, उसके पहला वहां जन्म हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के साथ ही व्यक्ति के भीतर में अशांति अशांति, दुख ही दुख, आर्त रुद्र ध्यान लेकर गया, अनंतानुबंधी का कषाय लेकर गया। वहां पर उत्पन्न होते ही भीतर से ज्वाला वो निकलती, लपटो ही लपटो बाहर आती। कैसे शांति मिलेगी? शांति का वो मार्ग नहीं है। शांति का मार्ग तो वो है वर्तमान में जागरण साक्षी भाव, जो व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो गया तो अपनी सारी प्रकृति से प्रॉब्लम है ना, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, वो सब प्रॉब्लम व्यक्ति का जो है वो व्यक्ति के भीतर में रहा हुआ कर्म, उसी से वो प्रॉब्लम खड़ा हुआ। और परमार्थ भी अपने अनुभव, सम्यक दर्शन भी व्यक्ति को क्यों नहीं होता है? मिथ्यात्व के सद्भाव होने से, तो स्वीकार करने से व्यक्ति की सब प्रकृतियों उपशम रूप, क्षयोपशम रूप, क्षय रूप हो जाता है। कैसा पुरुषार्थ है, कैसा काम है, कैसा ये मार्ग है साधना का?
सही कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है, वो कठिन से कठिन काम करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो आवेश में व्यक्ति की अवस्था ऐसी चलती है, तो व्यक्ति वर्तमान में इसे शुभ भाव में से भी मुक्त हो जाता है, तो अशुभ में जीता है। और ऐसा मरने का भाव हुआ और ऐसा प्रयोग से कोई भी जीव मरा तो व्यक्ति का अनंत जन्म ऐसा हो जाता है। जन्म दुख का कारण, तो जन्म बढ़ाने का उसके कारण मजबूत बना दिया, तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो। और भयंकर रुद्र ध्यान में, आर्त ध्यान में, रुद्र ध्यान એટલે भाव प्राण की हिंसा और द्रव्य प्राण की हिंसा भी, खुद ने खुद का द्रव्य और भाव प्राण दोनों की हिंसा हो गई, कैसे काम होता। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम बहुत वजनी हो जाता है, बहुत क्लिष्ट हो जाता है। तो ऐसी मानसिक अवस्था व्यक्तियों की तनाव टेंशन में व्यक्ति जीता है। प्रकृतियों को अधीन, निमित्त को अधीन होने से व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त होना कभी संभवित नहीं है। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्व अपने से होगा। जागरण सब एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों प्रश्न का एक ही उपाय है, जागरण साक्षी भाव। व्यक्ति के भीतर में जो प्रकट हो गया तो व्यक्ति सचमुच वर्तमान में अनोखा अनूठा हो जाएगा, व्यक्ति सचमुच बदल जाएगा। ये बदलाव भीतर का है। तो ये पंच परमेष्टि की स्तुति व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कहां से ऊपर उठा लेता। तीसरा नंबर आचार्य भगवान, नाम स्मरण और फिर गुण स्मरण की बात चल रही है। नाम स्मरण तो आप लोग करते हैं, ये गुण स्मरण आचार्य का 36 गुण, पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, मन वचन और काया से, करना कराना और अनुमोदना, भूत भावी और वर्तमान, उसका हिसाब लगाने से 36 गुण आचार्य का होता है। तो ये 36 गुण, उसमें महाव्रत जो है वो अहिंसा, तो द्रव्य और भाव अहिंसा, द्रव्य अहिंसा पुण्य, भाव अहिंसा मुक्ति, द्रव्य सत्य पुण्य, भाव सत्य मुक्ति। सत्य ये स्वभाव है, शब्द सत्य लिखा वो सत्य नहीं है, शब्द आप सत्य बोलते हो सत्य नहीं है। भीतर में सत्य का जब अनुभव होता है तब सब सच हो जाता है, सब सत्य हो जाता है। शब्द में सत्य नहीं है, बोलने में सत्य नहीं है, लिखने में नहीं, शब्द होगा लेकिन वो शब्द सत्य नहीं है। सत्य बाहर में नहीं है, सत्य किताब में नहीं है, सत्य कहां पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुंचना है। जो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया तो सत्य का स्वयं को अनुभव हो जाएगा। ये सत्यंकु भगवान, सत्य ए भगवान। तो आत्मा सत्य है, बाकी सब अनित्य है। तो अनित्य का सहारा लेने से सत्य की प्राप्ति कभी होना संभवित नहीं है। तो व्यक्ति जो शाश्वत है, नित्य है, ऐसा उसका जो आश्रय लेगा तो सचमुच उसको सत्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी चीज है, अपनी पास है। तीसरी व्रत अचौर्य, चोरी। आत्मा का गुण है अस्ते, अस्ते यानी अचौर्य, अचौर्य यानी चोरी, चोरी से मुक्त होना। देखो चोरी में कुछ, हिंसा में कुछ करना है, असत्य में कुछ करना है, चोरी में कुछ अहिंसा में कुछ नहीं करना है। करना हुआ तो हिंसा, बोलना हुआ तो असत्य। आप कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, असत्य है। जहां तक सत्य आत्मा अनुभव में नहीं आता तक वो तो आप जो बोलते तो व्यवहार है, वो व्यवहार की बात है। और व्यवहार में तो बहुत लोग हैं बाहर से ऐसी व्यवहार की बात, यम नियम व्रत जप, वो तो हो कि न हो, लेकिन नीति न्याय प्रामाणिकता उसके व्यवहार व्यवसाय में बहुत देखने में आती है, लेकिन सत्य नहीं होता है। सत्य तो निधि है, सत्य स्वयं का है, सत्य बासी होता वो सत्य नहीं है। सत्य तो हर हालत में मुखरित है। ये सत्य, उसका अनुभव जिसको हो गया वो परम सत्य को प्राप्त हो जाता है, वो अपनी चीज है। तो ऐसे द्रव्य और भाव से अचौर्य, अस्ते गुण, चोरी द्रव्य से भी भाव से भी। किसको देखा और पकड़ लिया तो चोरी, सुन लिया पकड़ लिया चोरी, सिर्फ वस्तु ऐसे उठा लिया ऐसी, ये तो स्थूल से स्थूल चोरी, वो तो सब कोई मानते हैं। ऐसी सूक्ष्म चोरी ये मेरा भाव नहीं है। वो मेरा भाव नहीं होने से
मैंने लिख लिया किसी की किताब से, किसी की डायरी से, और मेरे नाम पर लगा दिया चोरी। कैसा है? तो अदत्त અને ચોરી, જીવ અદત્ત, ગુરુ અદત્ત, સ્વામી અદત્ત, तीर्थंकर अदत्त, सत्य अजीव, मिश्र और जीव, एक सचेत, अचेत और मिश्र चोरी। जीव अदत्त, गुरु अदत्त, स्वामी अदत्त, तीर्थंकर अदत्त। किस किस प्रकार से चोरी होती, कैसे कैसे व्यक्ति की वर्तमान अवस्था चलती है। ये आचार्य का 36 गुण, ये 36 गुण से युक्त हो। किसी ने पदवी उसको दिया कि न दिया तो भी आचार्य, और किसी को पदवी दिया, और पदवी के लिए तो व्यक्ति को कैसा कैसा होता है। सांप्रदायिक मान्यताओं में पदवी के लिए तो कितना राग द्वेष और दूसरों का खून भी हो जाता है। वो आचार्य कैसे? लोग बनावे वो आचार्य नहीं। आचार्य समृद्ध होता है पंचाचार से। पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पंचाचार का पालन द्रव्य और भाव से जो होता, तो आचार्य नहीं बनाने में भी उसका तीसरा जगह पर उसका नाम आ गया, नमो आयर्याणं। तो ये 36 गुण से युक्त, तो ये चोरी, ऐसी चोरी बहुत बहुत प्रकार की है। तो ऐसी चोरी का भाव अपने भीतर में जहां तक रहेगा तहां तक हमारा स्मरण सही नहीं होगा। चौथा, आत्मा का गुण है अवेदी। वेद 3 है। वेद है मोहनी कर्म का उदय, और शरीर है नाम कर्म का उदय। आकार में, आकृति में विकार खड़ा होना, वो है मोह। जहां तक ये मोह भाव है तहां तक व्यक्ति को अवेदी अवस्था का अनुभव नहीं होगा। आत्मा अवेदी है। आत्मा में 3 से 1 वेद नहीं है। नारक एका नपुंसक वेद, देवों में 2, स्त्री और पुरुष, मनुष्य में 3 है, तिर्यंत में 3 है। लेकिन आत्मा जो है अवेदी है। आत्मा में एक भी वेद नहीं है। तो चौथा व्रत जो है अवेदी। आत्मा अवेदी होने पर भी स्व के साथ, पर के साथ, उभय के साथ, दृष्टि, खुराक, पोशाक, भाषा, बहुत बहुत प्रकार से व्यक्ति के भीतर में ऐसी विकृति होती है। और ये विकृति होने से व्यक्ति के भीतर ऐसी चंचलता भीतर में चलती है कि व्यक्ति वो चीजों में एक रूप हो जाता है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान की साधना चलती है। उसी से ऊपर उठना, ये है आत्मा का अवेदी पद। ये आत्मा का अवेदी पद का अनुभव ये आचार्य भगवंतों उसके जीवन में ऐसे द्रव्य और भाव से उनके जीवन में होता है। 5वां व्रत अपरिग्रही, अपरिग्रहित व्रत 5वां, द्रव्य और भाव से परिग्रह। परिग्रह बाहर का 9 प्रकार का, स्थूल परिग्रह, सब लोग जिसको परिग्रह मानते हैं। द्रव्य, खेत, बत्तू, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दुपच्चु, पद, कुवई, ये 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह। परिग्रह के लिए बहुत बड़ा बड़ा संग्राम होता है। परिग्रह भी सचेत, अचेत, मिश्र, बहुत प्रकार का भेद प्रभेद है। और ये बाह्य परिग्रह के लिए तो कैसे कैसे युद्ध हुआ, कितना कितना युद्ध हुआ। संग्राम 5000 साल में जो जो युद्ध हुआ है वो सब कैसा, किस लिए? तो मेन उसमें देखो तो परिग्रह। तो ये परिग्रह का भाव व्यक्ति के भी, देवों को भी परिग्रह है, मनुष्य को भी है, तिर्यंचों को भी है, नारकी को भी है। बाहर से थोड़ा होता है, देव और मनुष्य के पास बहुत है। तिर्यंच और नारक जीवों के पास बाह्य बहुत कम है। एक क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र का लगाव है, वो भी परिग्रह। एक जगह पर व्यक्ति आकर बैठता, वो जगह पर दूसरा बैठ गया, अपने मन में दूसरा कुछ होगा। रोज में यहां बैठता हो, दूसरा कोई जल्दी आकर आपके मन में खटक होगी। किसी किसी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, वो जहां तक व्यक्ति नहीं देख पाएगा तहां तक। एक भिखारी रोज एक जगह पर बैठता है, वहां दूसरा आकर बैठ जाए तो झगड़ा होता। वो बोले क्या ये जगह, क्या जगह मेरी? फिर 4 फुट में 4 फुट हो कि हजारों फुट हो, लाखों फुट हो कि 14 लाख क्षेत्र हो, कोई प्लाट हो, कोई खेती की जमीन हो, चाहे इतना एकड़, हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन, ये जमीन उसका मालिक बहुत बदल जाता है।
लेकिन जमीन कभी रोती नहीं। जमीन को ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा मालिक कहां गया। देखो, ये जमीन कभी किसी का मालिकी भाव नहीं स्वीकारते। व्यक्ति बोलता कि जमीन मेरी है। देखो किसे है, और आपने बिक दिया। फिर ये जमीन आपकी है, डॉक्यूमेंट आपकी तिजोरी में, आपने बिक दिया। फिर वो जमीन का कुछ भी हो तो आपको फील होता है। तो फील क्या हुआ, किसी से हुआ, ये मेरा पन्ना का भाव। जमीन जहां है वहां रहेगी। आपकी पेढ़ी 7 बार अनंत पेढ़ी बीत जाएगी तो भी जमीन उस जगह पर रहेगी। उसमें बहुत लोग मालिक बदल जाएगा, लेकिन ये जो भीतर का लगाव है वो जागरण साक्षी भाव से ऊपर उठेगा। उनके सिवाय वो बाहर आना संभवित नहीं। तो ये परिग्रह, बाह्य परिग्रह 9 प्रकार का और भीतर परिग्रह है 14 प्रकार का। बाह्य परिग्रह से मुक्त होकर भीतर का परिग्रह का त्याग, और भीतर का परिग्रह का त्याग हो गया तो बाह्य परिग्रह छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कोई भी हालत हो, भीतर से जो छूट गया तो बाहर में कोई उसको लेन देन नहीं है, कोई जो है बराबर है, स्वीकार सहज हो जाएगा। लेकिन बाह्य परिग्रह छोड़ने में भी व्यक्ति को कैसी कैसी अवस्था होती है, तो भीतर का परिग्रह तो छूटता है, और वो छूटने के बिना उसका काम भी होना कभी संभवित नहीं है। तो भीतर का 14 प्रकार का परिग्रह, उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ परिग्रह। क्रोध को कोई परिग्रह माने, लोभ को कब मान ले आके होता है, क्रोध परिग्रह है। क्रोध से गांठ बनती है, आपको मालूम है। किसी के साथ कुछ बोलना हुआ, गांठ व्यक्ति बना देता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ने बोल दिया तो गांठ कभी खोलता नहीं, वो गांठ बनाया वो परिग्रह। अपने भीतर कितनी गांठों है, देखा है आपने कभी? वो गांठ खोलना है, और ये गांठ खोलने के लिए अपने को ये मनुष्य जन्म वर्तमान में मिला है, इसलिए अपने को देखना है मेरी भीतर कहाँ कहाँ कैसी कैसी ग्रंथियां मैंने बनाई है। इसलिए देखो, अनंतानुबंधी कषाय का उपशम शोषम नहीं हो तहां तक सम्यक दर्शन नहीं। तो अनंतानुबंधी कषाय, कषाय भी है, अनंतानुबंधी ना कषाय भीतर का परिग्रह भी है, अनंतानुबंधी का कषाय संज्ञा भी है, और संज्ञा में भी शामिल है। 10 संज्ञा की जब गिनती होती है तो अनंतानुबंधी का कषाय संज्ञा भी है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 मिथ्यात्व और 9 कषाय, ये 14 प्रकार का भीतर का परिग्रह है। कैसा है ये आचार्य 36 गुण कैसे होता है? ये संप्रदाय, ये घर बार छोड़ दिया, ये संप्रदाय मेरा परिग्रह, ये शिष्य शिष्य मेरा परिग्रह, सचेत परिग्रह। पैसा तो सोना हीरा मोती तो अचेत, ये शिष्य शिष्या ये मेरा परिग्रह। देखो कैसे बचे, कौन बचावे? ये जागरण साक्षी भाव जहां तक व्यक्ति के भीतर नहीं प्रकट होगा तहां तक काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये आचार्य का 36 गुण, ये परिग्रह 5वां महाव्रत। तो ये परिग्रह द्रव्य और भाव से, ऐसा परिग्रह से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं ऊपर नहीं उठता है तहां तक पंचाचार, ज्ञानाचार नहीं होता है, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और शक्ति, ये आचार्य का 36 गुणों में पंच महाव्रत 5वां महाव्रत परिग्रह संबंधी 14 प्रकार का भीतर का एक परिग्रह अनंत काल से जीव को परेशान कर रहा है। उसी से जीव परेशान हो रहा है, उसी से बाह्य परिग्रह की ओर उसका ममत्व है। बाह्य में जो अटैचमेंट है जीव का, वो भीतर में होने से है। भीतर का जो प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ गया तो देखेगा कि वस्तु है, उपयोगी है, मेरी नहीं। वस्तु तो है, उसका गुण धर्म से है, जो जो चीज है उसका गुण धर्म है, तो वो गुण धर्म से वो वस्तु है और उपयोगी है। बस मेरी है ऐसा भाव नहीं रहता। ये शरीर का लगाव, ये शरीर का लगाव, ये अनंतानुबंधी का लोभ। तो शरीर तो रहेगा ना, आयु है तहां तक तो रहेगा, लेकिन उसका लगाव से व्यक्ति
मुक्त हो सकता है, वो काम अपना है, वो साधना है। और ये साधना हर व्यक्ति की स्वतंत्र, इसलिए हर साधना स्वतंत्र स्वाधीन है। और आत्म तत्व अनुभूति हर व्यक्ति का स्वभाव स्वतंत्र, वो अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो तैयार हो गया तो उसका काम हो जाता है। तो ये शरीर का लगाव भी परिग्रह है। एक भीतर का 14 प्रकार परिग्रह और बाहर का 9 प्रकार, ये द्रव्य और भाव से ये परिग्रह आत्मा अपरिग्रहातीत होने पर भी हमारे भीतर में ऐसी ऐसी भावना होने से, ये अनंतानुबंधी कषायों का रटन होने से अपनी आत्मा मूर्छित होती है। अनुभव क्यों नहीं होता है? मन बुद्धि श्वासोच्छ्वास से भी जो तत्व नजीक है उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? सतत अपने योग में, मन में, वाणी में और शरीर में एक कषायों का प्रवर्तन चल रहा है। और ये जहां तक चलेगा रटन, तहां तक एक कषाय मजबूत होगा। जितनी वो प्रकृति मजबूत होगी इतनी चेतना मूर्छित होगी। और बाहर में दृश्य तो है, निमित्तों तो है, 5 इंद्रियों के अनुरूप बाहर में निमित्त हाजिर ही है। पकड़ा परिग्रह, कैसे बचे हैं? 5 इंद्रियों का संवर दिखाया है। 5 इंद्रियों स्वस्थ हो जाना चाहिए। तो 5 इंद्रियों का विषय है 23, उसका भेद प्रभेद है 252, उसका विकार। इंद्रिया है लेकिन उसका विकारों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इंद्रियों तोड़ देना आसान है, उसकी ओर से जागरण प्रकट करना वो साधना है। सूरदास की कहानी आपने सुनी है? सूरदास बहुत बड़ा भक्त हो गया, अनोखा भक्त हो गया। कहानी लोगों ने बनाई है, लेकिन वो कहानी जो उसके साथ जो अपने छोड़ दे तो वो भक्त सही भक्त नहीं हो सकता। और एक कार्य करना आसान हो सकता है। कोई बहुत सुंदर औरत उसने देखा, आंख है तो देखता, आंख का विषय है देखना। पकड़ना आंख का विषय नहीं है, देखना विषय है। लेकिन देखने के बाद पकड़ा किसी से? राग से। राग से पकड़े तो सुख रूप, द्वेष से पकड़े देखो वो स्त्री नहीं बना तो, मनमानी नहीं हुई तो व्यक्ति उसका खून कर देता। रोज अखबार में आते, आप लोग नहीं पढ़ते? अखबार तो रोज पढ़ते। कैसे कैसे व्यक्ति का कैसे खून कर देता, घर में घुसकर खून कर देता, मार देता जान से। क्यों? वो प्रेम भी नहीं है, वो तो भयंकर से भयंकर, कनिष्ठ से कनिष्ठ वासना है। प्रेम में तो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, प्रेम में कोई मांग नहीं है, वो तो लुटाना है, वो तो दे देना, वो तो सबसे जो है वो सब लुटा दो, उड़ेल दो। ऐसा है प्रेम में। और प्रेम तो एक व्यक्ति के सामने जो होता वो मोह और राग होता है, और समस्त जीव सृष्टि की ओर होता वो परम प्रेम है। तो प्रेम वही परमात्मा। इसलिए शब्द है ना, आप लोग बोलते हैं लव इज, शब्द ने कितना लोगों ने अछूत बना दिया, गंदा बना। प्रेम तो कितना दिव्य है, कितना भव्य, कितना अद्भुत है। लेकिन कोई किसी को प्रेम के शब्द में बात करे, आई लव यू ऐसा कोई बोल दे और उसने सुन लिया तो व्यक्ति के भीतर में झंझनाती हो जाती, ये क्या बोल रहा है। लेकिन व्यक्ति के भीतर में प्रेम तो तभी प्रकट होता जब स्वार्थ छूटता है तब। तो व्यक्ति में कितना स्वार्थ है, इस स्वार्थ जहां तक है तहां तक प्रेम प्रकट होना कभी संभवित नहीं है। तो ये सूरदास इसी औरत को देख लिया, उसके बारे में बहुत उसको विचार आने लगा, और वो औरत को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास चला। फिर वो व्यक्ति ने निश्चित किया कि देखने से हुआ तो आंख फोड़ दिया। तो जिसको आंख नहीं होती है उसको वासना नहीं होती है। तो आंख फोड़ना तो आसान, आंख फोड़ने से और नींद में सपना नहीं आता है। तो आंख बिना का व्यक्ति भी सपना तो देखता है। कैसे देखता है? देखो, जन्म से जिसको आंख में रोशनी नहीं है उसको सपना आता कि नहीं आता? तो वो देखता है। कैसे देखता है? किसी से देखता है। और बहुत प्रकार का सपना तो आता है।
सपना व्यक्ति का कैसे और कैसे व्यक्ति देखता है, तो आंख नहीं हो तो भी भीतर में ये प्रकृति काम कर रही है और ये प्रकृति से ऊपर उठ जाने से व्यक्ति मुक्त होता है। तो ये आंख फोड़ दिया तो आंख फोड़ने से तो व्यक्ति को ज्यादा विचार आता है, आंख फोड़ने से तो विचार, लेकिन देखना पर होश से देखना वो बात बोल गया। और ऐसा जो व्यक्ति वो सूरदास, उसकी जो भक्ति थी ऐसी भक्ति थी और ऐसा उसने भजनों बनाया है, तो ये बात उसके साथ लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन आंख नहीं होती तो एकंद्री से पचंद्री तक सब जीवों में ये प्रकृति जन्मजात है, जन्म से एंड तक अनंत काल से चलती है। उसी से तो व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव हो, तो उसके बिना बाहर आना। तो ये 5 इंद्रियों का 23 विषय, उसका भेद प्रभेद बहुत बहुत प्रकार से है। अपने तो अपना वर्तमान में काम करना है। एक काम करने के लिए ये आचार्य भगवान 36 गुण से युक्त 5 इंद्रियों का विजेता, 5 इंद्रियों का जो विषय है वो विषय होता है ज्ञानी को भी। आंख का विषय देखना, लेकिन राग करना बोला कोई तो क्यों होता है? कान का विषय सुनना, सुनकर पकड़ना, तो हमारी बात क्यों नहीं पकड़ते? प्रत्यक्ष देखो ना, उदाहरण आप लोग सुनते नहीं, 1 घंटा में आप कितना पकड़ते हैं, और बाहर जाकर कोई एक शब्द बोला तो वो शब्द ऐसा पकड़ते कि जिंदगी भर नहीं बोलते। क्यों? देखो ये जीव की बेहोशी, ये जीव की वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है वो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारा माइंड कैसा विवरिंग है और हमारा भीतर में कैसी चंचलता चल रही है। वो चंचलता के हिसाब से वो एक शब्द पकड़ लेगा, ऐसा पकड़कर गांठ बनाएगा, जीवन भर नहीं खोलेगा और दूसरों को परेशान करेगा। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ व्यक्ति के जीवन में भीतर का परिग्रह है और भीतर का परिग्रह से ऊपर उठने के बिना अपरिग्रहातीत मेरी आत्मा है ऐसा अनुभव होना कभी संभवित नहीं है। तो ये काम अपना है, निजी है। तो ये पंच परमेष्टि की स्तुति जो परमेष्टि में स्थान पाया है वो चीजों से मुक्त हुआ है और मुक्त होने से भी वो व्यक्ति वहां पंच परमेष्टि में स्थान प्राप्त हो गया। लोगों माने कि न माने उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में ये प्रकृतियों से जो व्यक्ति ऊपर उठता है उसका स्थान वहां पर हो जाता है। तो ये अपना काम है, निजी काम है, अपने से करना है। तो ये 5 महाव्रत, 5 समिति, समिति वो प्रवृत्ति मार्ग है, गुप्ति और निवृत्ति मार्ग है। गुप्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। समिति महाव्रत को सहयोगी है, महाव्रत का पालन करने में समिति बहुत उपयोगी है। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आयान भंड मत निखेवना समिति, उच्चार पार्श्वांग खेल जल संगान पारिठावणिया समिति, ये 5 समिति पंच महाव्रत को पूरक है। ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। ये महाव्रत पुण्य का कारण है, कोई नहीं समझेगा। जिसने स्वीकार किया वो भी नहीं समझेगा, जो सुनेगा वो भी नहीं समझेगा। व्रत कोई भी हो, छोटा के मोटा, 1, 2, 4 के 5, 25 हजार, लेकिन ये सब पुण्य है, शुभ भाव रूप है। अशुभ से ऊपर उठने के लिए है, लेकिन उसको धर्म मान लिया तो मिथ्यात्व। कहां जीव रुक जाता है, जीव को मालूम नहीं है। और निश्चय स्वभाव रूप आत्म धर्म है, वो कभी व्यक्ति ने टच हुआ नहीं। और ये बाहर में जो मान लेता है तो स्वभाव रूप धर्म तक व्यक्ति कभी नहीं पहुंच पाता है। तो ये महाव्रत, अनुव्रत और महाव्रत ये पुण्य है, उसी से व्यक्ति को आगे चलना है और व्यक्ति को काम करना है वो कि व्यक्ति निर्विकल्प हो जावे और अशुभ से व्यक्ति शुद्ध में चला जावे, तो अशुभ में नहीं जावे। इसलिए उसको वहां स्टेप दिया है कि अशुभ का अभ्यास जीव को अनंत काल का है, अशुभ सहज हो गया है, शुभ में रहना भी जीव को कठिन लगता है। तो शुद्ध निज स्वभाव जो है अपना वो शुद्ध है, वो में उसमें जाना वो तो कभी उसकी और एक कदम भी
उठाने, तो वो इसलिए कठिन लगता है। शुभ तो जी थोड़ा स्मरण कर लेता है, यम नियम कर लेता है, शुभ में तो कभी कभी पहुंच जाता, लेकिन अशुभ से बाहर आने के लिए शुभ, शुभ से ऊपर उठने के लिए शुद्ध, शुद्ध निर्विकल्प, ये वर्तमान, उसी से प्रकृति का उपसंशय होता है, उसी से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये जीवन में अनुभव में आता है। तो इस स्वभाव रूप धर्म को प्राप्त करने के लिए देश वृत्ति, सर्ववृत्ति जो नियमों है वो सब अशुभ से बाहर आने के लिए है। शुद्ध तो निर्विकल्प अवस्था, वहां तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण, मुक्ति ही मुक्ति। ऐसी अपनी निज मुक्ति का अनुभव करने के लिए ये पंच परमेष्टि की स्तुति, उसमें पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, मन, वचन और काया, भूत भावी और वर्तमान, करना, कराना और अनुमोदना, उसी से जो मुक्त हो जाता है वो 36 गुण युक्त हो जाता है। तो ये आत्मा का भीतर से ये पंच महाव्रत की जो मैंने बात किया, द्रव्य और भाव से, ऐसे भाव से जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण। चौथा पद क्या होगा और उसमें क्या है, कैसी अवस्थाएं हैं, तो अवसर पर बात चलेगी, विशेष भाव में अवसर पर। नौर्यन्दानं नमो सिद्धानं नमो हिरण्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसावनं सौ पंचनमकारो स्वपावकणासनो मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलं दारे मंगलं हरियन्दा मंगलं धामलं सौ मंगलं केवली बनन्दो धूमलं जलारे लोकतमार्यन्दा लोकतमान् सिद्धा लोकतमान् साहु लुगुदमा केवली गनन्दो लुगुदमा जदारे शरणं भजामि हरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली गनन्दं धमं शरणं भजामि चारमलैयारुत्तम चार श्रृंगरजय बहुसागरवान हृदय सकल कर्मणोणयंद मोक्षदणा सकलयनंद भावधरी गुणगाय जीव करी जाय संसारमाई शरणाचार शरण को जय नरनारे आदर अक्षय अविचल पद हो श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता पावे पावन भाविये पावे विजेता पावे धर्म रागिये पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्माण गुरु स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद